Assalamu alaikum dear students, this is Zainul Abidin, your English teacher. Today our topic of discussion is figure of speeches. So what is figure of speeches? Figure of speeches is a word that is used in a non-literal way to create an impressive effect in a language and sentence. कि फिगर ऑफ स्पीचेस एक ऐसे वर्ड्स या ऐसे जुमले को हम कहते हैं कि जिनका गैर इस्लाही मानी ले हम किसी भी अपने सेंटेंस को, अपनी बात को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए को हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीचेस। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा। अगर हम इसका ग्रामेटिकली एक डिक्शनरी वर्ड लें, इसका मतलब हुआ चमकता हुआ सितारा। लेकिन अब क्या ये एक इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है या वाकई किसी चमकते हुए सितारे की बात हो रही है? अगर अब इसको हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये होगा कि अली वॉज अ शाइनिंग स्टार इन दैट पार्टी, कि अली एक चमकता हुए सितारे की मानद था। नॉट अ शाइनिंग स्टार इन रियल, वो एक हकीकी चमकता हुआ सितारा तो नहीं था ना, एक इंसान की बात हो रही है, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं अपनी बात को मोर इफेक्टिव और वेविड लुक देने के लिए। एज टाइम फ्लाइज, के वक्त उड़ जाता है। अब हम सबको पता है कि वक्त एक परिंदा तो नहीं है, एक बर्ड तो नहीं है, जैसा कि उड़ना तो एक परिंदे की खासियत है। टाइम फ्लाइज का मतलब यानी कि वो बता रहा है कि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है या टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है। ठीक है, दरअसल ये जो फिगर ऑफ स्पीचेस है ये यूज़ किस लिए होती हैं? यूज़ होते हैं कि एक बंदा जो बात कर रहा है या एक बंदा जो कुछ लिख रहा है, वो अपने देखने वाले को या सुनने वाले को जो वाकया वो सुना रहा है उसकी रियल एक पिक्चर उसके दिमाग में बिठा सके। इसके लिए ये यूज़ होते हैं फिगर ऑफ स्पीचेस। कंप्लीट इसकी 8 टाइप्स हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज सिमिली। सिमिली किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना बाय यूजिंग 2 वर्ड्स, एज एंड लाइक। मतलब कि किसी चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, किसी की चीज़ साथ मुशाहबत कर रहे हैं। सिमिली हम कहते हैं तशबीह को। अगर हम इसी को उर्दू में मैं ट्रांसलेट करूं तो इसको तशबीह को हम सिमिली कहते हैं। तशबीह को हम सिमिली कहते हैं। अब देखें, एज ब्रेव एज लायन, कि वो शेर की तरह बहादुर है। शेर नहीं है, लेकिन हम उस अपनी स्टेटमेंट को मोर इफेक्टिव और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए उसे एक शेर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसको उसकी तरह का कह रहे हैं। उसके बाद स्वीट लाइक हनी, इसमें मैंने एज का यूज़ किया है कि वो शेर की तरह बहादुर है। स्वीट लाइक हनी के मीठा है शहद की तरह। हालांकि यहाँ पे शहद की बात हम नहीं कर रहे, अपनी वर्स को हम मोर इफेक्टिव और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए उसे हनी के साथ, शहद के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो लेट वी मूव नेक्स्ट, मेटाफर। व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर भी इसी सिमिली की ही एक ब्रांच समझ लें, या इसी की तरह इसका बहन भाई है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि सिमिली में जो वर्ड्स हैं एज और लाइक ये यूज़ होते हैं, लेकिन मेटाफर में ऐसा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती, एज और लाइक यूज़ नहीं होता। हम डायरेक्टली ही उस चीज़ को उस चीज़ की तरह का कह देते हैं। जैसे अली शेर है, ही इज़ लायन। जैसे माँ कह रही होती है कि मेरा चांद आ गया, हालांकि उसका चांद नहीं, उसका बेटा आया होता है, वो अपने बेटे को ही चांद कह रही होती है। ठीक है, सो मेटाफर कंपेयरिंग विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। हम लाइक और एज को यूज नहीं करते, बट हम डायरेक्टली उस चीज को उस तरह का कह देते हैं। जैसे टाइम इज अ थीफ। एक मिनट के लिए जरा सोचें कि व्हाट इज मेंट बाय दिस वर्ड्स, टाइम इज अ थीफ। क्या वक्त चोर है? नहीं। जिस तरह चोर खामोशी से गुजर जाता है, किसी को पता नहीं चलता,
तो वक्त भी इसी तरह ही गुजर रहा है। वो उसके कहने का मतलब ये है कि वक्त खामोशी से गुजरता जा रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। इसलिए उसने कहा है कि टाइम इज अ थीफ। अब जैसे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि अली इज लाइन, अली शेर है, क्या हम उसको शेर बना चुके हैं? नहीं, हम अली को ही शेर की खसूसियात, उसकी ब्रेवरी की वजह से, उसकी बहादुरी की वजह से हम उसे शेर से मुशाबत उसकी क्रिएट कर रहे हैं। अब हम वैसे भी तो कह सकते हैं कि अली बहादुर है, लेकिन नहीं, अपनी लैंग्वेज को, अपनी सेंटेंस को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं कि अली इज लाइन, अली शेर है। लेट वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वर्स, पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन होता है कि हम किसी नॉन लिविंग थिंग को कोई ह्यूमन क्वालिटी की तरह कह दें। फॉर एग्जाम्पल, विंड विस्पर्स थ्रू द ट्रीज, के जो हवा है वो दरख्तों के साथ सरगोशियां कर रही है। विस्पर्स होता है सरगोशी करना। तो क्या हवा वाकई सरगोशी कर सकती है? एक मिनट के लिए अगर हम सोचें कि क्या वाकई हवा सरगोशी कर सकती है? नहीं। जो विस्परिंग है वो एक लिविंग थिंग की क्वालिटी है, और हवा एक नॉन लिविंग थिंग है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइपरबल। व्हाट इज हाइपरबल? एक एग्जाग्रेटेड वर्स है जो हम यूजुअली हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में और घरों में इस्तेमाल की जाती है। कि जैसे मैं 1000 बार तुम्हें कह चुका हूं कि तुम वहां ना जाओ, तुम फिर वहां गए थे। अब क्या वो बंदा 1000 बार तुम्हें कह चुका है? नहीं, वो 1000 बार नहीं कह चुका, लेकिन अपनी वर्स को, अपने सेंटेंस को थोड़ा इफेक्टिव लुक देने के लिए, वेवर्ड लुक देने के लिए, आपको बताने के लिए कि मैं बहुत दफा कह चुका हूं, ठीक है, ये वर्स यूज करता है हाइपरबल। सो आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैं तुम्हें बहुत दफा, मिलियन टाइम्स कह चुका हूं। ये जो मिलियन टाइम्स है ये हाइपरबल है इन रियल। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर लेक्चर। इस टॉपिक की नेक्स्ट टाइप्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।